समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण वही कुशल आए। सुनत वचन मेरे प्रणत निहारे, देखे चाँद खंड वही डारे। अति विष बोले वचन कठोरा, मौजर रणक धनुष खे तोरा। बेगी दिखाऊं मूढ़नत आजो, उल्टों में लगी तब राजो। अधिनय उत्तर देतन पुनाहि, कुटिल भूप से मन माहि। समुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल ताश उर भारी। मन पछताति सी महतारी, मिलि अवसर बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, भरत निमेष कल्प संभीता। सभय बिलो के लोग सब, जान की वीर। हृदय नरस विषाद कछु, बोले शिवी रघुवीर। समाचार कही जनक सुनाए, अजहि कारण मही सब आए। परशुराम जी ने जब पूछा ये कहूँ का ये भी, तो जनक जी बतलाए हैं, सब चीज समाचार बतलाए जो मैंने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की थी, और इसीलिए सारे राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। यह सुनते ही इधर देखे, इधर उधर देखे, चाप खंड वहीं डाले, तो देखे धनुष के टुकड़े जो हैं पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अति विष बोले वचन कठोरा, कहु जर जनक धनुष के तोड़ा। अत्यंत कठिन कठोर वचन में क्रोधित होकर के बोले, क्या बोले? कहु जर जनक, अरे जर जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? कै तोड़ा? किसने तोड़ा? बेग दिखाओ मूढ़ न तो आजू, बेग दिखाओ, जल्दी दिखाओ, नहीं तो आज उल्टो मही जहां लगी तब आजू, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उल्टा कर दूंगा, उलट दूंगा। अति डर उतर दे तने प्रणाही, अत्यंत डर के कारण, भय के कारण राजा जो हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। अकुटिल भूप हर से मनवाए, कुटिल भूप जो थे, दुष्ट भूप जो थे, वो मन में हर्षित हुए। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, देवता मुनि नाग और नगर नर नारी, वहां के सभी लोग सोचें सकल त्रास भाई, सभी लोग सोचने पर विवश हो गए, त्रसित हो गए, त्रास हो गया, डर हो गई। मन पछताति सिय महतारी, सीता जी की मां जो है वो पछताने लगी। विधि अवश्य बात बिगाड़ी, ब्रह्मा जी ने अब बना हुआ बात को बिगाड़ने का कोशिश कर दिया है। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अवध निमेष कल्प संबीता। और परशुराम जी के स्वभाव को सुनकर सीता जी जो है अवध निमेष कल्प संबीता, आधा क्षण भी जो है एक कल्प के समान का बीत लिया। सभय बिलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सभय बिलो के लोग सब सभी को भयभीत देख करके जान जान की भीड़, और जानकी जी को डरा हुआ जानकर हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर, हृदय में हर्ष विषाद से मुक्त भगवान श्री राम जो है तो बोले। यहाँ पर मास पारायण नवमा विश्राम समाप्त होता है। नाथ शंभुधन रंजनिहारा, अरे नाथ शंभुधन रंजनिहारा, वही को एक दास तुम्हारा। आयस काल कही एक न मोही, सुनि विषाई बोले मुनि मोही। सेवक सोच करे सिवताई, हरि करनी करी करियन
नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हुई है को अकदाश तुम्हारा। हे नाथ, शंभु धनु को तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हुई है को अकदाश तुम्हारा, कोई तुम्हारा अनुचर ही होगा। आज सुका कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है सो मुझको कहिए। सुनि विषाय बोले मुनि को ही। यह सुनकर के क्रोधित होकर के ऋषि बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, अभी करनी कभी कभी ये लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा करे, और दुश्मन का कार्य करके अभी करनी कभी करे लड़ाई। दुश्मन का कार्य करके तो दुश्मन ही बनेगा, इसलिए लड़ाई करे। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, शिव धनुष को जिसने तोड़ा है, सहस्र बाहु शमशोर मोरा, सहस्रा बाहु के समान वह मेरा दुश्मन। सो बिलगाओ विहाई समाजा, न तमारे जय ही शिव राजा। उसको अलग कर दो समाज से, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। यह सुन करके लक्ष्मण जी जो थे और परशुराम जी को अपमानित करते हुए शब्द बोले, मुस्काते हुए बोले, बहुधन ही तो वी लविकाई, कहो न अशेष किन्न गोसाई। बहुत सारे धनुष को बचपन में मैंने तोड़ा, लेकिन कभी भी इस तरह से आपने क्रोध नहीं किया। हे गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, और इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है। सुनि विषाय कह भृगुकुल केतु। यह सुन करके क्रोधित होकर के भृगुकुल के जो परशुराम जी थे वो बोले, ध्वजा स्वरूप थे भगवान परशुराम। भृगुकुल केतु, केतु ध्वजा पताका कहते हैं। रे निपबालक कालवश बोलत तो ही न संभाल। अरे निपबालक, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धुन ही सम त्रिपुराय धनी धनु, विदित सकल संसार। यह तुमको सामान्य धनुष नहीं है, ये विदित है, शंकर भगवान का धनुष है। धन ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सारे संसार को मालूम है। लखन कहा श्री जाना, सुनो देव शिव धनुष समाना। काछति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि काज करी कत होशो। बोले चितई पर सुखी ओरा, बेसठ सुनहि सुहावन मोरा। बालक बोले बधो नहीं कोही, केवल मुनि जन जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विष विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। उज्ज्वल भूमि भूप विनु किन्नी, विपुल मान मही देवल दिन्नी। सहस बाहु यछेद निहारा, बस विलोक मही कुमारा। मातु पिति जनि सोच बस, बरसि महीप किशोर। गवन के अरक दलन, परशु मूरति घोर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव सुना जाए, हमारे लिए तो सब हंस करके लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हमारे जानकारी में तो, हंसते हुए बोले हमारे जानकारी में तो, सुनो देव सब धनुष समान। हे देव सभी धनुष जो है वो समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अब देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोष, छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें रघुपति जी का, राम जी का कोई दोष नहीं है।
काज करिए कत वशु, बिना काज के ये क्रोध क्यों कर रहे हैं हे मुनि। बोले चितई परस की ओरा रे सठ सुनहि सो आओ न मोरा। फरसा दिखा करके बोले अरे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक जान करके तेरा मैं बध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जब जान नहीं बोली, केवल मुनि लोग ही जो है वह मेरे को जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का विश्वविदित द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप में नुकिन्नी, अपने भुजाओं के बल से पूरे भूमि को भूप के वगैरह कर दिया, राजाओं को मार डाला सब। अब विपुल बार मही देवानंदी, और कितने ही बार मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। और सहस्राओं भुज छेद निहारा, परस विलोक मही कुमार, सहस्त्राओं को के भुजाओं को काटने वाला मैं हूं। और ये फरसा जो है देखो, परस विलोक मही कुमारा, उस फरसे को देखो तुम, सहस्त्राओं के जो बाहों को काटने वाला है। सब परस विलोक महीप कुमार है, राजकुमार तुम इसको देखो। मात पिते ही जनि सोच बस, करस महीश किशोर, गैवन के अर्भक दलना परस मोह अति को। माँ तो पिता ही जनि सोच बस, माँ बाप को सोच युक्त मत कर दो। और कश महीश किशोर, महीप किशोर, अरे महीप राजा के लड़के, माँ बाप को शोक में मत डालो। गर्वन के अर्भक दलना परस मोह अति घोर, जो घमंडी है मेरा फरसा जो है वह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात अत्यंत कठोर है। व्यस्त लखन बोले मृदवानी, अहो मनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत रावण फूट बहार। अब और कूट करते हुए कह रहे हैं, व्यस्त लखन बोले मृदवानी, धीरे से थोड़ा बोले हंसते हुए, अहो मुनीष महाभटमानी, हाँ मुनिदेव मैंने आपको बहुत बड़ा महारथी मान लिया है, बड़ा योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार मुझे कुठार दिखाओ फरसा। अच्छा तो रावण फूकी पहाड़, पहाड़ को फूक करके उड़ाना चाह रहे हो। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जो जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुम्हार का कोई बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी दिखाने से मर जाए। देख कुठार शरासन वाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। आपके कुठार और बाण को देख करके, शरासन बाण को देख करके ही मैंने अभिमान स्वाभिमान के साथ जो कुछ भी कहा है वो कहा है। भिक्षुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूं सहूं विषयों की। हे भिक्षुत परशुराम जी, जनेऊ जो आपने धारण किया है ब्राह्मण है, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं उसको सह रहा हूं।
अपने क्रोध को रोक रहा हूं। असुर महिषुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर सुराई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन और हरि के भक्त और अरुगाई और गाय हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारा कुल जो है इस पर अपना ताकत नहीं दिखाता है, वीरता नहीं दिखाता है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर मार दिया जाए, मार दूं तो अपकीर्ति होती है, तो इसलिए, और बधे पाप लगता है और हार गए तो अपकीर्ति हुई। मारा तो हूं पाप अभी तुम्हारे, इसलिए मारने पर भी हम पैर ही पकड़ते हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा। करोड़ वज्र के समान, करोड़ वज्र के समान तो आपका वचन ही है, बोली ही है। आप बेकार ही धनुष और बाण और कुठार धारण करते हैं। जो विलो की अनुचित कहूं छऊ महामणिदेव, सुनि शवो भगवंश मणि बोली गिवा गवे। इन्हें जो विलो की अनुचित कहूं छऊ महामणिदेव, आपको देखकर मैंने जो अनुचित कुछ कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश से परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद मालिक, कुटिल काल वशनि कुल मालिक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध शंको। काल कल हुई शन माहि, गाँव को माहि खोरी मोहि नाही। तुम हट कमलो क्षणु मारा, कई प्रताप मन रोष तुम्हारा। लखन कहे मुनि सुयश तुम्हारा, तुम्हारी अक्षत को बल नहीं मारा। अपने मूल तुम आपन करनी, बावे अनेक भांति बहु करनी। नहीं संतोष तब मुनि कछु करहु, नरेश रोग दुषह दुख सहु। प्रिय व्रती तुम धीर यशोभा, गाही देखन पावहु शोभा। शुभ समय करनी करही, कई न जना वही आप। विद्यमान न पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश और अशंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि। सुनो कौशिक, सुनो मंद यह बालक, कुटिल कालवश, और कुटिल भी है, काल के वश से अधीन है। निज कुल घालक, और अपने कुल को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशियों में पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है क्षण माही, कहूं पुकार खोर मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवल हुई है क्षण माही, क्षण मात्र में यह काल के हवाले हो जाएगा। अब कहूं पुकार खोर मोहि नाही, यह मैं पुकार करके कह देता हूं, मुझे बाद में दोष नहीं देना। तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बोले रोष हमारा। तुम इसे हटाओ, तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, जो बचाना चाह रहे इसको। कहीं प्रताप बोले रोष हमारा, हमारे रोष को और प्रताप को सुना करके इसको हटाओ। लखन कहे मुनि सुयश तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिदेव, आपका सुयश जो है तुम्हारे, आपको छोड़कर के कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवाणी। अपने मुंह से आपने अपनी करनी जो है अनेक बार तरह तरह से वर्णन कर दिया। नहीं संतोष तपुनि कछ कहूं, जने विषय रोक दूसरा रुख श्याम। अगर संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कहिए। और जने इस रोक, अपना क्रोध को दबा करके ये दूसरा दुख को मैं सह लूंगा। वीर प्रति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावहु शोभा। तुम वीर प्रति हो, धीर हो, और ये क्या कर रहे हो।
ये तुम धैर्यवान हो फिर भी क्षोभ रहित हो, और गावी देते न पाओ शोभा, गावी देने से शोभा को नहीं पा रहे हो। विवत का धारण करने वाले परशुराम जी तो थे ही, धैर्यवान भी थे और क्षोभित होने वाले भी। शूर समर करणी करही कहीं न जना वही, आप विद्यमान न पाए हो काय कहीं चुनाव। तो और भड़का रहे हैं आग को, कहें शूर समर करणी करें। वीर लोग जो हैं वो युद्ध का कार्य करते हैं, और कहीं न जना वही, आप अपने आपका वर्णन नहीं करते। विद्यमान न पाए हो, और सामने दुश्मनों को पा करके काय कथन ही प्रताप, काय जो होते हैं वही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं।